If you are also confused which career you should choose in 2026, coding versus UX UI, then this video is for you. Watch this video till the end क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि आपको कोडिंग वर्सेस UX UI उसमें से क्या चूज़ करना चाहिए एंड जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी. But before starting the video, let me tell you something about myself. I am in UX UI designing right now और मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. I shifted my career to from coding to UX UI designing क्योंकि कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स थी. बट मैं अगर UX UI डिज़ाइनिंग में हूँ तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप उसमें आओ, मैं बस क्लैरिफिकेशन करूँगी. इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी कि मैं UX UI डिज़ाइनिंग को ज़्यादा हाई पर रख रही हूँ और कोडिंग को बहुत ही लो पे रख रही हूँ. बट मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर रिसर्च के हिसाब से मैं आप लोगों को न्यू फैक्ट्स बताऊँगी. बट इफ़ यू लाइक UX UI डिज़ाइनिंग देन दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट जिसमें UX UI डिज़ाइनिंग के बारे में पोस्ट करती हूँ एंड यही चीज़ आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी. इफ़ यू वांट तो आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो. सो या देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोडिंग एंड UX UI डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है. अच्छा, मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा करियर मुझे चूज़ करना है. आफ्टर ऑल ऑफ दैट आप इस काबिल हो जाओगे कि आप चूज़ कर सकोगे कि मेरे लिए कौन सा करियर ज़्यादा बेटर है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग की. अब कोडिंग के अंदर से मैंने भी कोडिंग ट्राई की हुई है और मैं कोडिंग में ही थी पहले. तो कोडिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, आप कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हो. बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं इसमें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं वेब डेवलपमेंट की तो उसके अंदर 3 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो भी सिर्फ फ्रंट एंड के लिए. ठीक है, अब इसके अंदर क्या HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है. 3 हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. फिर फ्रेमवर्क्स होते हैं, फिर जो है वो आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं. और ये भी स्पेसिफिकली क्या है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए. जो कोडिंग है या फिर वेब डेवलपमेंट है, इसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं फ्रंट एंड का भी एंड बैक एंड का भी. फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है वेबसाइट का जो हमें दिखता है. इफ़ यू कैन सी माई वीडियो राइट नाउ तो ये वीडियो मेरी क्या है, ये फ्रंट एंड के पार्ट के अंदर आती है. लेकिन ये किस तरीके से दिखाई जा रही है ये आपको नहीं पता चलेगा. आप किसी भी ऐप को यूज़ कर लो तो उस ऐप का जो विजुअल है, ठीक है, वो जिस तरीके से दिख रही है या फिर उस ऐप में जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो तो फ्रंट एंड में आ गया, लेकिन वो किस तरीके से दिखाई जा रही है वो नहीं पता चलेगा, वो बैक एंड के अंदर होगा. एंड इन माई परस्पेक्टिव और काफ़ी सारी रिसर्च से भी ये पता चला है कि बैक एंड जो है वो हमारे पास फ्रंट एंड के मुकाबले ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. तो इसमें हम कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं एंड फिर हम कोड एडिटर के ऊपर कोड करते हैं एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको रन करते हैं एंड फिर जाके हमारे पास जो है वो उसका जो है वो आंसर आता है, जो भी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो भी हम डेवलप करना चाह रहे हैं. क्योंकि कोडिंग के अंदर हम लोग बेसिकली कोई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, उसको फंक्शनल बना रहे होते हैं. इसका काम होता है फंक्शनल बनाना. अब हम बात करते हैं UX UI डिज़ाइनिंग की. तो UX UI डिज़ाइनिंग के अंदर हम करते हैं डिज़ाइन. हम लोग क्या कर रहे थे, पहले डेवलपमेंट कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं डिज़ाइन. ठीक है, तो जैसे UX है, UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस एंड UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस. किस तरीके से हम यूज़र को दिखाएंगे एंड उसको पढ़कर उसका दिमाग समझ के उसको किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, ये काम होता है हमारे पास UX UI डिज़ाइनर का. ठीक है, अब UX UI डिज़ाइनिंग में भी कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है. जैसे मैंने आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर बताया या फिर कोडिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास VS कोड. अब इसकी बात हो जो कि उसका कोड एडिटर है. अब अगर UX UI डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ टूल्स होते हैं जैसे फिग्मा हो गया, स्केच हो गया, एडोब XD हो गया. ये सारे कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जिनके ऊपर एक UX UI डिज़ाइनर का काम होता है. ठीक है, आप UI डिज़ाइनर भी बन सकते हो एंड UX डिज़ाइनर भी बन सकते हो. लेकिन फॉर नाउ अगर हम देखें तो कंपनीज डिमांड करती हैं कि UX UI डिज़ाइनर दोनों हो, कोई ऐसा बंदा जो कि दोनों को हैंडल करता हो. हमने UX डिज़ाइनर भी अलग से देखे होंगे, लेकिन UI डिज़ाइनर आजकल अलग से बहुत कम मिलते हैं क्योंकि UI डिज़ाइनर इतना मुश्किल नहीं होता. UI डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आप लेआउट्स को देख रहे होते हो, किस तरीके से आप अगर कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, ऐप डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आप कोई वेब डिज़ाइन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके कुछ विजुअल्स होते हैं. ठीक है, वो ऐप कितनी सुंदर दिखनी चाहिए, वो ऐप कितनी खूबसूरत दिखनी चाहिए, वो ऐप उसका जो बटन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से एनिमेट होना चाहिए, कुछ लेआउट्स उसके देखे जाते हैं. फिर कलर थ्योरी हमारे पास आ जाती है, टाइपोग्राफी हमारे पास आ जाती है. ये सारी चीज़ें किसके अंदर हो जाती हैं, UI UX डिज़ाइनिंग के अंदर. UX डिज़ाइनिंग में भी हमारे पास रिसर्च होती है. हम क्या करते हैं, यूज़र रिसर्च करते हैं, मतलब कि एक यूज़र एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो चाहता क्या है.
इन दी एंड उसको रिजल्ट क्या चाहिए वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इसके अंदर साइकोलॉजी होती है, आप यूज़र के दिमाग से खेलते हो, किस तरीके से क्या बटन उसको कब दिखाना है, किस तरीके से क्या वीडियो प्रेजेंट करनी है, किस तरीके से क्या इमेज प्रेजेंट करनी है, एंड एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन क्या होगा जिस तरीके से यूज़र अट्रैक्ट हो सके एंड वो इरिटेट ना हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट पे लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, आपकी वेबसाइट, कोई यूज़र आया आपकी वेबसाइट के ऊपर एंड वो लोड हुई जा रही है, तो आप क्या करोगे उस वक्त? इरिटेट होगे, ठीक है। अगर आप एज अ यूज़र सोचो तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता और हम लोग चाहते हैं हर चीज़ को इंस्टेंट हासिल करना, तो इसी जो है वो हम पेशेंस नहीं रख सकते अपने अंदर, तो हमें इरिटेशन होगी। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उस वेबसाइट को छोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे उसके पास दोबारा। तो हमें किस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो लोडिंग टाइम ठीक ले, ज़्यादा ना ले, जैसे यूज़र इरिटेट ना हो, यूज़र देखते ही उसको ये समझ ले कि हाँ ये वेबसाइट ऐसी जैसे मैंने सोचा था कि मुझे चाहिए। हमेशा से अपने आप को एज अ यूज़र सोचना है, हमेशा कभी भी ऐसे नहीं सोचना अपने आप को जो चीज़ पसंद आ रही हो वो नहीं देखनी, जो यूज़र को पसंद आएगा वो देखना है। ये चीज़ होता है यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर। सेकंड नंबर पे हम ये बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी फील्ड सूटेबल रहेगी। अब मेरे लिए जो फील्ड सूटेबल रही थी, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग बेस्ट ऑप्शन है। वो क्यों? क्योंकि आई लव साइकोलॉजी, मुझे साइकोलॉजी पसंद है। मुझे दिमाग से मतलब आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि अगला बंदा दिमाग में क्या सोच रहा है या फिर उसको क्या चीज़ चाहिए होगी या उसके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है, मुझे ये चीज़ जानने का अगर आपको शौक़ है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, जो कि मुझे भी था एंड है अभी भी। एंड तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके अंदर सेम फीलिंग होती है, सेम आप थॉट्स रखते हो मेरी तरह, तो आपको यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर जाना चाहिए। अगर आपको डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी में ज़्यादा मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ कि आप टेक्निकल काम कर रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। यूज़र की डिमांड को समझ के, उसकी नीड्स को समझ के उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा आगे काम। एंड किस तरीके से आप बस ये समझ लें कि अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है ना, अगर आपको दिमाग से खेलना पसंद है और आपको टेक्निकल काम या मैथ्स वर्क नहीं पसंद, तो आपको यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग चूज़ करनी चाहिए। बट इफ़ यू आर समवन हु एंजॉयज कोडिंग, मैथ्स, टेक्निकल वर्क, जिसको क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं पसंद, जिसको मैथ्स ज़्यादा पसंद है, जो मैथ्स को हैंडल कर सकता है, जो कि लॉजिक को हैंडल कर सकता है काफ़ी ज़्यादा, जो अच्छी तरीके से कोड लिख लिख कर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप के अंदर इतना पेशेंस है कि आप बार बार एरर्स को फेस कर सकते हो और उनकी प्रॉब्लम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो फिर आपको कोडिंग के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि कोड आप लिख रहे होगे एक फोकस्ड माहौल के अंदर, आपको उसके अंदर कंसंट्रेशन चाहिए होगी, तो इसीलिए आपको उसके लिए दिमाग भी ऐसा चाहिए जो आप अप्लाई कर सको। आई एम नॉट सेइंग कि मैं यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर हूँ तो आपको भी जाना चाहिए, आपकी अपनी फील्ड है, वी नीड रियल डेवलपर्स, आपका अपना ध्यान है, तो आप उस हिसाब से चूज़ करो कि मुझे क्या चीज़ पसंद आती है एंड फिर आप उसमें जाओ। लेकिन जो टेक्निकल वर्क वाले लोग हैं वो जाएंगे कोडिंग के अंदर, एंड जो डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं वो जाएंगे हमारे पास यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर। एंड थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की, कि कोडिंग की ज़्यादा डिमांड है या फिर हमारे पास यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग की ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें सच बताऊँ एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता कि यूएक्स यूआई की डिमांड है या फिर कोडिंग की डिमांड है। देखिए दोनों एआई के साथ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, तो दोनों की डिमांड बढ़ती जा रही है। हर एक बिजनेस चाहता है कि आप उसके लिए वेबसाइट को बनाओ, आप उसकी ऐप को बनाओ, तो उसको जो है वो कोडर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वेब डेवलपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसी के साथ साथ उसको ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो है वो यूएक्स यूआई डिज़ाइनर भी हो, आपकी डिज़ाइन करें, आप उसकी वेबसाइट को आप किस तरीके से एनिमेट करके उसकी वेबसाइट को दिखाते हो, किस तरीके से आप उसके अंदर विजुअल उसके अंदर हायरार्की लेकर आते हो, किस तरीके से लेआउट्स प्रेजेंट करते हो, कलर्स चूज़ करते हो, टाइपोग्राफी अच्छी रखते हो, तो ये चीज़ उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और वेबसाइट को किस तरीके से फंक्शनल बनाना है, तो उसके लिए जो है वो हमें कोडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर कोई सिंपल आंसर नहीं है, बस आंसर इस तरीके से हो सकता है कि आपको दोनों के साथ एआई को यूज़ करना है। एआई टूल्स अगर आपने इंटीग्रेट कर लिए तो दोनों की डिमांड बढ़ती ही जाएगी, इवन इन 26, 27 और 28, क्योंकि अभी तक तो सारे बिजनेसेस ये चाहते हैं एंड वो हायर करते हैं यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स एंड कोडर्स को, वेब डेवलपर्स को, क्योंकि उनको नीड होती है कि उनका बिजनेस ग्रो करे, तो उनको वेबसाइट और ऐप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए दोनों फील्ड ही बहुत डिमांडिंग है, इसमें किसी का एक आंसर नहीं हो सकता। बट अगर आप उसके अंदर एआई इंटीग्रेट करते हो तो
अब फोर्थ नंबर यानी कि लास्ट पर हम बात करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की। इन पाकिस्तान अगर आप देखें जो है वो यूएक्स वाई डिज़ाइनर हो गया, यहाँ पर कोडर हो गया, उन दोनों की सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी से। अब उसको जो मैं आपको बताऊंगी उससे बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बेस्ड करता है लोकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। एंड कुछ वर्क फ्रॉम होम भी होता है, बट मैं उसके हिसाब से नहीं बता रही, मैं आप लोग को किसी कंपनी के हिसाब से बता रही हूँ अगर आप ऑफिस वर्क करते हो तो मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि क्या क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, जो कि मैं आप लोग को बताती हूँ। इफ़ यू आर अ कोडर, अगर आप जूनियर कोडर हो तो आपकी जो है वो 30K से जो है वो हो सकती है 80K तक, ठीक है, यानी 30,000 से 80,000 तक। उसके अलावा अगर आप सीनियर कोडर हो तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। ये देखिए एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपने कितने साल किसी कंपनी को दिए हैं, आपने कितने साल खुद पे वर्क किया, ये उस पर डिपेंड करता है। तो 150K से 300K तक एक सीनियर यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, एक सीनियर कोडर की जो है वो सैलरी जा सकती है, ठीक है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास यूएक्स यूआई डिज़ाइनर। अगर आप यूएक्स यूआई डिज़ाइनर जो कि बिगिनर लेवल पे है, जूनियर लेवल पे है, तो उसकी सैलरी 35K से लेके 75K तक हो सकती है। अगेन इट बेस्ड ऑन योर लाइक एक्सपीरियंस, लोकेशन, आप किस लोकेशन पे हो। अगर आप लाहौर में हो तो वो डिफरेंट होगा, कराची में तो वो डिफरेंट होगा, इस्लामाबाद में तो वो डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंशिएट करेगा आपकी लोकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड नॉलेज के हिसाब से। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास सीनियर। अगर आप सीनियर यूएक्स यूआई डिज़ाइनर हो तो उसकी जो सैलरी है वो 200K से लेकर 400K तक हो सकती है, क्योंकि अगर आप सीनियर हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होगे, आप जो है वो आगे डेवलपर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे होगे, तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज होगी, इतना एक्सपीरियंस होगा, तभी आपकी सैलरीज इतनी बढ़ सकती हैं। इट कैन वैरी, ओके। आपका साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता गया या फिर आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो तो हो सकता है आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ सकती है, बट पर मंथ आप इतना कमा सकते हो इफ़ यू आर जेन्युइनली एक्सपीरियंस्ड एंड आपका वाकई में इंटरेस्ट है एंड ऐसा आप कैंडिडेट हो जिसको कंपनी को ज़रूरत हो उस बंदे की, तो आप वाकई में अच्छा अर्न कर सकते हो अपनी कंपनी में, अपने काम में। क्योंकि वेबसाइट एंड ऐप सबको नीड होती है, हर बिज़नेस को नीड होती है, हर कंपनी को नीड होती है, इसलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोग जो है वो ऐसे ही यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स जो है वो देखना चाहते हो तो।